2014 के बाद हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया ज्यादा मामूल और मरकजी धारे में आता दिखाई दिया, जहां की 80% आबादी हिंदुओं पर मबनी है। बड़ी अजीब सी बात लगती है कि वहां की 20% मुस्लिम आबादी और इस्लाम को खतरे के तौर पर देखा जाता है। आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है, वो रिजर्वेशन के खिलाफ है और वो किसी ना किसी तरह रिजर्वेशन को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते हैं। अटेम्प्ट्स होते रहते हैं। एससी एसटी सब प्लान, यहाँ पे रविदास मंदिर तोड़ा, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है वो कभी आगे ना बढ़े। और आज ये जो कहा है कि रिजर्वेशन अधिकार ही नहीं है, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है और ये इनका रिजर्वेशन को रद्द करने का तरीका है। यह जरूरी है कि हम कदीमी तौर पर दोबारा जन्म लेने वाले बड़े हिंदू कौमियत के नजरियात और मुजाहिरों को समझें, जिनको हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है। हिंदुत्व का दावा एक अहम सियासी शनाख्त के तौर पर एक पाक और हिंदू जमीन के ख्याल की तमीर का ख्वां है। Hinduism and Hindutva is blood running in Indian veins. हिंदुत्व प्रोजेक्ट बरसगीर की तकसीम यानी हिंद और पाकिस्तान के बाद आज खुद मुख्तार हिंदुस्तान के क़याम की पेशनगोई करता है। I have to explain to you what is RSS. RSS, Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. They believed in racial purity, racial superiority. They also believed they were an Aryan race like the Nazi believed they were an Aryan race. हिंदुत्व का असल उस वक्त सामने आया जब आरएसएस को 1925 में कयाम में लाया गया। इसके नतीजे में दाईं बाजू की हिंदू कौम परस्त तंजीमों के एक खानदान को इज्तिमाई तौर पर संघ परिवार कहलाया गया। इब्तदाइया आरएसएस के मुतहद्दिद मुमताज नजरियात जर्मनी के मदहा थे और नस्ली मजहबी हिंदू हमायत करते। हिंदू एक चींटी भी होती, सबसे छोटी चींटी होती है, चींटी को भी पैर में न दब जाए, इतना उसके सहिष्णु होता है, इतना उदार होता है, इतना दयालु होता है। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी। मौजूदा हुक्मरान जमात बीजेपी के हिंदू कौम परस्त रहनुमाओं ने 1990 की दहाई में हिंदू ताकत रथ यात्रा के मुल्क गिर तमाशों की एक सीरीज के जरिए अपनी साख कायम की, जो एक तारीखी मस्जिद बाबरी मस्जिद की शहादत की सूरत में सामने आया। सन 1992 में हजारों मुनज़्ज़म दाएं बाजू के हिंदू निगरान ग्रुप के रजाकारों ने इस कदीम असारे कदीमा याद का रुख किया और इसको मुनहदम कर दिया, ताकि अयोध्या में राम की जाए पैदाइश पर राम के नाम से मंदिर बनाया जा सके। ये वाहिद वाक़या मुसलमानों के मातहत वजूद को हिंदुस्तानी करार देने में एक अहम लम्हा था। नब्बे की दहाई के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग
के आगाज के बाद आलमी इस्लामोफोबिया हिंदुत्व वयन के साथ अच्छी तरह मुंसलिक हो गया। एक बार सब लगाएंगे भारत माता की। मैं मंच पे इसलिए आ गया मोनू सारी रात जाग करके अपनी जान को हथेली पर रख करके 2 तस्करों को पकड़ता है और आवश्यकता पड़ी तो गोली खाता भी है और गोली मारता भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता की। जय गौ माता की। भाइयों, यहाँ पे एक समाधान होना चाहिए। जो भी लोग याद करते हैं उनकी लिस्ट हमें दे और भाई हम और हमारी टीम उनको मारेगी भाई खुला। हम किसी केस से डरते हैं क्योंकि अपने नाम तो मैं लेना चाहता नहीं, लेकिन अपने बड़े भाई यहाँ पे बैठे भी है, वो हमारी पैर भी फुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग याद करेगा, जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, उनको मारने का काम सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी टीम और हमारे युवा साथी करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं है जो अपने धर्म पे अपने उठवाने देंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ मारने पे ही हमारा समाधान होगा, नहीं तो कोई समाधान नहीं हो सकता। ये भाषणों से समाधान नहीं होगा, उनको उड़ाना पड़ेगा भाई।